हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आप लोग जुट गए होंगे अपने हाफ ईयरली एग्जाम के बाद प्री बोर्ड की तैयारी में। प्री बोर्ड की तैयारी कैसे इफेक्टिव करना है तो इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। प्रॉपर प्लानिंग होगी, प्रॉपर प्लानर होगा, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट भी थी बहुत सारे कमेंट सेक्शन में। मैंने देखा था कि भाई सर कोई प्लानर बता दो, हम उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लेते हैं, बस वही चीज़ फॉलो करेंगे। मैं सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने वो फॉलो कर लिया, आप प्री बोर्ड में फोड़ देंगे। और प्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, क्योंकि क्लास 10 के प्री बोर्ड से ही आपको 11th में स्ट्रीम मिलती है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट लेट आता है तो पहले से ही स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको प्री बोर्ड पे अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, दिल लगा के पढ़ाई करना है, और क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो दिल लगा के आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो बात करते हैं कि किस तरीके से प्लान करना है आपको अक्टूबर नवंबर के मंथ को। अब जैसे कल से 16 अक्टूबर है, तो 16 से 20 अक्टूबर तक, अच्छा ये मैं मान लेता हूँ कि हाफ ईयरली के में मैक्सिमम बच्चों के 9 चैप्टर्स आए थे, यानी कि चैप्टर नंबर 9 तक, जिसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री के बाद वाला जो चैप्टर है 9 चैप्टर। तो पहले तो अब आपको पता है सिलेबस भी चल रहा होगा आपके स्कूल में, या आप कोचिंग पढ़ रहे होगे ऑफलाइन, वहाँ पे आपका सिलेबस चल रहा होगा। तो कुछ चैप्टर्स यानी चैप्टर नंबर 9 के बाद जो चैप्टर्स हैं, एक तो आपको वो कवर करने होंगे। अच्छा, अच्छी बात ये कि जो 9 चैप्टर्स के बाद चैप्टर्स हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को छोड़कर बाकी बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं हैं। फिर भी मैंने बहुत टाइम आपको दिया है, चलो देखते हैं। 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपको सर्कल करना है, यानी कि मैंने आपको दिए 16, 17, 18, 19, 20 5 दिन। और जबकि सर्कल में पता है, अगर आप चैप्टर चेक करोगे 2 एक्सरसाइज हैं, उसमें एक एक्सरसाइज 5 मिनट की है, यानी कि 5 दिन दिए तुम्हें सिर्फ एक एक्सरसाइज करने के लिए। इसका रीजन ये है कि तुम्हें एक चैप्टर पैरेलल में सेल्फ स्टडी करना है, यानी कि जो टाइम सेव करा तुमने 5 दिन में, यानी सर्कल करना है कंप्लीट। स्कूल में पढ़ लेना, कोचिंग में पढ़ लेना, उतने से तुम्हारा कवर हो गया। अब तुमने ट्रिग्नोमेट्री पैरेलल में कंप्लीट करा इन 5 दिन में, यानी पैरेलल पढ़ाई करनी है। यानी ये तुम्हें करना अपनी कोचिंग में, अपने स्कूल टाइम में ये चैप्टर्स कवर करने बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री पैरेलल में करेंगे 16 से 20 तक। फिर 21 से 23, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, और 21, 22, 23 3 दिन आपको मिल रहे हैं, सफिशिएंट रहेंगे। साथ में आपको एक छोटा सा चैप्टर कवर कर लेना है, पॉलिनोमियल, 3 दिन में कवर हो जाएगा। यही लिस्ट आप लोग भी बना लो, बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग यूज नहीं करेंगे, बाद में पता क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके दिन खत्म हो गए, और फिर कहोगे अरे सर मुझे 5 दिन में अब कैसे करूँ। इसलिए लिखना जरूरी, लिख लेना। 24 से 30 तक सोचो, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 7 डेज है तुम्हें सरफेस एरिया वॉल्यूम में दे दिए मैंने, 7 डेज। और उसके पैरेलल में दे दिया ट्राइंगल, क्योंकि कुछ बच्चों को ट्राइंगल थोड़ा टफ लगता है, तो आराम से अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ ट्राइंगल्स की। ठीक है, क्लियर है। तो ये ट्राइंगल हो गया। अच्छा, अब किसी को आएगा सर मैं आपने ये बोल दिया कि ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना है, पॉलिनोमियल सेल्फ स्टडी से करना है, कैसे करें। बहुत सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में एक है कॉन्सेप्ट बूस्टर। क्या है? एक कॉन्सेप्ट बूस्टर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट में एक मिल जाएगा कॉन्सेप्ट बूस्टर। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिल जाएगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे। देखो, ये जब आप क्लास 10 की कैटेगरी चूज कर लोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे व्यू कंटेंट में जाओगे फ्री स्टडी मटेरियल में, तो देखो एक मिल जाएगा कॉन्सेप्ट बूस्टर, यानी कि सारे चैप्टर्स, देखो रियल नंबर, पॉलिनोमियल, सारे चैप्टर्स के। तो सेल्फ स्टडी वाली जो बात है ना, आप यहां से अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, अब प्रैक्टिस भी तो करनी होगी भाई। तुमने कॉन्सेप्ट बूस्टर देख लिया, उसमें कुछ प्रैक्टिस हो गई, फिर और भी तो प्रैक्टिस करनी है। तो भैया नीचे मिल जाएगा प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फटाफट लगाना शुरू कर दो। तेरी जो भी चैप्टर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ही है। तो यानी जो भी चैप्टर्स तुम्हें मैंने बताए हैं, ये जो है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बूस्टर देख लो, उसके बाद उसका इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है तो बैच परचेज कर सकते हो। तो ये चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। 7 डेज दे दिए मैंने ट्राइंगल के लिए। फिर 1 नवंबर से 5 नवंबर तक स्टैट्स कवर करना है, छोटा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, उसके साथ तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है। ठीक है, 6 से 10 नवंबर तक प्रोबेबिलिटी। भैया प्रोबेबिलिटी में एक एक्सरसाइज है, बहुत छोटा चैप्टर है, वो एक दिन में भी खत्म हो जाता है, 2 घंटे काम है मैक्सिमम। लेकिन फिर भी मैंने 6, 7, 8, 9, 10 5 दिन दिए, जिससे कि तुम यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर पाओ। इस तरीके से मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है कि तुम इन सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर पाओ, और ये चैप्टर भी आराम से हो जाए, प्रेशर में ना हो। तो 5 इधर हैं, 5 इधर हैं, कितने चैप्टर्स हो गए? 10।
अब सर अभी भी 4 चैप्टर्स बचे हैं क्योंकि टोटल 14 चैप्टर्स हैं। तो देखो 14 चैप्टर्स में कैसे करोगे, 11 नवंबर से 15 नवंबर। अब आप चेक कर लेना, किसी स्कूल में अगर बहुत जल्दी प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हो 10 नवंबर के आसपास, तो यार देखो ऐसा है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम जो इधर दिया है ना, तो आप बाकी के चैप्टर्स यहीं पे एडजस्ट कर लेना। अगर आपके 15 नवंबर के बाद हैं, ठीक है, या 15 नवंबर को ही है, तो आप इसको फॉलो कर लें। तो जो बचे हुए 4 चैप्टर्स हैं उनमें मैक्सिमम चैप्टर बहुत छोटे हैं, जैसे रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एपी फिर भी मैं छोटा नहीं बोलूँगा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चैप्टर की। तो 3 चैप्टर तो ठीक ठाक छोटे हैं, मतलब अगर रियल नंबर की बात करें तो आप कुछ ही क्वेश्चंस करते हो, प्रैक्टिस हो जाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सेम है। एप्लीकेशन एपी में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगेन वही चीज़ है, तुम्हारे पास यहाँ पे 4 से 5 दिन रहेंगे, यहाँ पे तुम ढंग से मेहनत कर लोगे क्योंकि पेपर का प्रेशर होगा, उस टाइम तुम ढंग से मेहनत कर भी लोगे। तो तुम्हें और चैप्टर्स करने नहीं है, तो ये करना है। अब तुम कहोगे सर ये जो चैप्टर्स थे इनकी तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी, ये तो हमने सिलेबस करा। तो भाई तुमको इतने ज़्यादा दिन दिए हैं ना, तो तुम क्या करना, जैसे मान लो सर्किल चैप्टर है, स्कूल में कवर हो गया 2 दिन में, ठीक है, तो सर्किल का कॉन्सेप्ट बूस्टर जो मैंने बताया देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर डालो। ऐसी एरिया मतलब हर चैप्टर्स के इन्हीं दिन में ये कंप्लीट करते रहो। अब आप कहोगे सर हम ऐसे कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, तो बहुत सिंपल सा फंडा है। स्कूल या अपनी कोचिंग में तुम पढ़ के ऑलरेडी ये चैप्टर आए हो, रिवाइज करने के लिए तुमने 1 आवर इसको दे दिया और 1 आवर इसको दे दिया, काम खत्म। यानी 2 घंटे मैथ्स पढ़ लो मिनिमम, 2 घंटे घर में सेल्फ स्टडी में, क्योंकि स्कूल भी जाना है। तो 2 घंटे अगर आप दे दोगे तो तुम्हें 5 दिन मिल रहे हैं ना, तो 5 दिन मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा थोड़ा थोड़ा करके। और जिस दिन सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टी मार लो, सैटरडे संडे स्कूल का ऑफ होता ही है, किसी दिन स्कूल की छुट्टी मारो। देखो होता ये है, एक बात ध्यान रखना, कभी भी चीज़ें टारगेट जो हम बनाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, टारगेट हमें पूरे करने पड़ते हैं। उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। कैसे, सपोज करो 16 से 20 का तुम्हारा टारगेट था सर्किल और ट्रिग्नोमेट्री, अब स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, तो भाई टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो रही, अरे किसी एक दिन छुट्टी मार दो, तो तुम्हारा पूरा टाइम होगा, पूरे 6-7 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो क्या तुम ट्रिग्नोमेट्री और सर्किल नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। ये सब प्लान तुम्हें करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, हमने एक डेडलाइन बनाई कि हमें इस डेट से इस डेट तक ये कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट नहीं हो रहा तो स्कूल की छुट्टी मार दो ना, 75% क्राइटेरिया होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारी अटेंडेंस अच्छी चल रही है तो 1-2 छुट्टी मार लो, और सैटरडे संडे तो मिलता ही है पूरा। तो अगर तुम्हें कहीं बैकलॉग हो जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये चैप्टर कवर नहीं हो पाया ट्राइंगल, तो छुट्टी सैटरडे संडे में क्या करोगे, उसका यूज करो। यानी टारगेट उसी डेट तक कंप्लीट होना चाहिए। हाँ ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 20 तक ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से प्रैक्टिस ना हो पाए, कोई बात नहीं, तो 21 को या कभी छुट्टी मिल रही, छुट्टी लेके उसको कंप्लीट करो। अगर तुम इस तरीके से नहीं करोगे तो कैसे अच्छा स्कोर करोगे, इस बात को जान लो। अगर इस तरीके से प्लान करोगे तो काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी तुम्हें अपने प्लानर को ही फॉलो करना है, जो डेडलाइंस मैंने दिए हैं उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्लियर है बात? ओके। बाकी आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट बूस्टर यूज करना है और साथ में PYQ करना है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आपकी, उससे जाके फटाफट पढ़ाई कर लो और बोर्ड एग्जाम में फोड़ दो। प्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यही बोलूँगा, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो मेहनत करो। ठीक है, दोबारा मौका नहीं मिलता है, बाद में लगता है यार कर लेते मेहनत, तो कर लो मेहनत। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, खड़ा रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।